Hello students, today I am going to teach you your next poem on killing a tree. First of all, introduction of the poet. Jeev Patel was born on 18th August 1940. He was an Indian poet, playwright, painter as well as a practicing physician. He belongs to a group of writers who had subscribed themselves to the Green Movement, which was involved in a effort of protecting environmental. His poems speak of deep concern of nature and expose men's cruelty to it. ये जो आपकी पोएम है ये जो आपकी पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, ये जीव पटेल के द्वारा लिखी गई है, जिनका जो जन्म था वो 18 अगस्त 1940 को हुआ था. ये बहुत ही अच्छे भारतीय मूल के पोएट थे, प्ले लिखते थे, पेंटर थे और एज वेल एज साथ में ये फिजिशियन प्रैक्टिसिंग मतलब फिजिशियन भी थे, प्रैक्टिस करते थे उसकी. और इनके राइटर्स का एक ग्रुप था और वो ग्रुप अपने आप को ग्रीन मूवमेंट का हिस्सा बताते थे. और इनका प्रयास होता था कि एनवायरमेंटल के अंदर जो भी इफ़ेक्ट हो उनको ये उससे अपने इन्वायरमेंट को बचाएं. और उनकी जो पोएम्स होती थी वो बहुत ही गहराई से सोचने वाली होती हैं, जो कि प्रकृति के ऊपर होती थी. और ये साथ ही में मैंस क्रुएलिटी को इसके अंदर वो शो करते हैं. ओके, देन introduction of the poem. What we are going to study in this poem. The poet sensitizes the readers and highlights the fact that trees are living things. He quotes tree with humans to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. A tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. If it has to be destroyed then it has to be uprooted. अब कभी हमें ये बोलना चाहता है कि सॉरी कभी हमें ये बोलना चाहता है, वो रीडर्स का ध्यान एक उसको इमोशनली रीडर्स को टच देना चाहता है. वो ये बोलना चाहता है कि जो पेड़ है वो उसको वो ह्यूमन से कंपेयर करता है और बोलता है कि हम पेड़ों को काटते नहीं हैं बल्कि उनको हम किल कर देते हैं, उनको हम मारते हैं जैसे कि हम किसी ह्यूमन बीइंग को मारते हैं. और उन्होंने कहा कि जो ट्री होता है वो केवल काटने से नहीं मरता है, अगर और जहाँ से हम उसको काटते हैं वो वापस से वहीं से एक नया पेड़ आ जाता है. और अगर हम सच में किसी पेड़ को डेस्ट्रॉय मतलब यहाँ किलिंग से, अगर हम सच में किसी पेड़ को मारना चाहते हैं देन इट हैज़ टू बी अप्रूटेड. तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मारने के लिए हमको उसको उसकी जड़ से ही निकालना होगा. ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस पोएम में क्या पढ़ने जा रहे हैं. नाउ come to the line to line explanation of the poem. First stanza. It takes much time to kill a tree. Not a single jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon the crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Means a simple cut does not destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. A plant takes nutrition from the soil to grow into a big tree. The tree is firmly bound with the soil and it takes in sunlight, water and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी पेड़ है, अगर हम उसको सिंपल किसी चाकू या कुल्हाड़ी से अगर हम उसको ब्लो करते हैं तो ब्लो करने से वो क्या होता है, जो पेड़ है वो वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होता है. अ ट्री ग्रोज ग्रेजुअली, इट इज़ रूटेड इन द सॉइल. क्योंकि डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं होता क्योंकि जो पेड़ की जो रूट्स होती है वो मिट्टी के अंदर होती है और मिट्टी के अंदर से उन जड़ों का एक कनेक्शन होता है जिससे इनको न्यूट्रिशंस मिनरल्स वहाँ से मिलते हैं. इसके अलावा जब इसको हवा मिलती है और धूप मिलती है
तो सनलाइट और हवा के साथ साथ वो जो स्ट्रॉन्ग उसका जो ट्रंक है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ से एक नया पेड़ निकलना शुरू हो जाता है, नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ओके, देन कम टू द सेकेंड स्टेंजा. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twins, miniature boughs, which he unchecked will expand again to former size. Means human cut and chop the bark of the tree into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. The point of the tree which gets cut gives the sap, just like a human being bleeds gradually. This would heal, and from there new branches start growing again. यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पोइट ये कहना चाह रहा है कि ह्यूमन कट एंड चॉप द बार्क ऑफ ट्रीज इनटू मैनी पीसेस. अगर हम किसी पेड़ को अगर हम उसको काटें या उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर दें तो उस पेड़ को मारने के लिए ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि जहाँ से हम वो कुल्हाड़ी का जो कट लगता है वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग बार्क मतलब जिस तरह ह्यूमन बींग्स को काटने से या मारने से ब्लड निकलता है, ठीक उसी तरह जब हम पेड़ों को काटते हैं तो वहाँ से एक सैप निकलता है. सैप क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो कि जहाँ से पेड़ के तने में से निकलता है. तो वो भले ही उस समय वहाँ से वो लिक्विड निकलता है, लेकिन धीरे धीरे ये हील हो जाता है, मतलब ये घाव भर जाता है और उसी जगह से फिर नई पत्तियाँ और नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाती है. ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source white and weight, the most sensitive hidden 4 years inside the earth. Means the poet says that in order to kill the tree it has to be uprooted. One has to separate the tree from the earth which supports it. The roots of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth, from where the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached. The roots are white in color and are damp. अब यहाँ कवि क्या बोल रहा है? यहाँ कवि बोल रहा है कि अब तक तो जो हमने 2 स्टेंजास देखे, दोनों स्टेंजास में पोएट ने क्या बोला कि हम अगर काटते हैं तो पेड़ मरता नहीं है. अब इसमें वो हमें बता रहा है कि क्या करने से हम किसी पेड़ को मार सकते हैं. यहाँ वो इस चीज़ को फ्लैश आउट करना चाहते हैं, इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि जो पेड़ है वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, हमको उसको मारना नहीं चाहिए. यहाँ पर इस थर्ड स्टेंजा में वो क्या बता रहे हैं कि अगर हम किसी पेड़ को मारना चाहते हैं उसे, तो हमको उसको जड़ से ही उसको निकालना होगा, क्योंकि जो उसकी जो रूट्स होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं, वो एंकर का काम करती हैं. वो पेड़ को कहीं ना कहीं पकड़े हुए होती हैं अंदर से. और फ्रॉम देयर द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट ऑफ द ट्री, और वो जो जड़ है वो पेड़ का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है. अगर हम उसको ही मिट्टी से अलग कर देंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जो उसका जो कलर है रूट का, वो जो जब पेड़ से वो रूट अलग हो जाती है तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे वो पेड़ मरने लगेगा. नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा. देन द मैटर ऑफ scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Means once the tree has been uprooted, then gradually it withers and dry ups with the action of heat and wind, and the trunk will become brown, twist, and will harder. Finally the tree will die this way. अब लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि एक बार जब जड़ मिट्टी से निकल जाती है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने आप ही वो सूखने लगेगा. और फिर उसको जब जड़ों के अंदर धूप लगेगी और जब उसको हवा लगेगी तो जो पेड़ का तना होता है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा और बिल्कुल हार्डर हो जाएगा. और फाइनली जो पेड़ है वो एक तरह से वो पेड़ मर जाएगा.
सो दिस इज़ द चैप्टर। आपको समझ में आ गया होगा। वो आपको पेड़ को काटने का तरीका नहीं बता रहा है पोएट, बल्कि आपको आपके सेंटिमेंट्स को, वो आपके सेंटिमेंट्स को जगाना चाह रहा है, आपकी भावनाओं को जगाना चाह रहा है कि हम जिस तरह पेड़ को, जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स को मारते हैं, ठीक उसी तरह से पेड़ भी होता है। पेड़ के अंदर भी जान होती है, तो वो भी एक तरह से किलिंग ऑफ अ ट्री कहलाएगा। वो भी एक तरह से किसी का मर्डर ही कहलाएगा। नाउ कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो राइम स्कीम। ये जो आपकी पोएम है, इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, देर इज़ नो राइम स्कीम और रिदम। ये फ्री वर्स के अंदर लिखी गई है और इसके अंदर कोई राइम स्कीम या रिदम इस पोएम के अंदर नहीं है। देन सेकेंड वन इज़ मेटाफर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर के अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। एग्जाम्पल्स, द अनसीन कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रंक ऑफ ए ट्री इज कम्पेयर टू द स्किन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। जो पेड़ के तने का जो कलर बताया गया है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? जैसे जो 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 लेप्रेसी को आप, जो ऐसा पर्सन जिसको कोढ़ की बीमारी होती है, तो उसकी स्किन कैसे डिटैच्ड हो जाती है, तो जो पेड़ है, वो पेड़ भी कटने के बाद जो उसका जो तना है, वो किस तरह से उसका बार्क हो जाता है, उसको उससे कंपेयर किया गया। तो ये क्या है? मेटाफर है। देन कम टू द एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेसेस वर्ड्स। एग्जाम्पल, ब्लीडिंग बार्क, बी साउंड, वाइट एंड वेट, डब्ल्यू साउंड। मीन्स अगर कोई कंसोनेंट वर्ड को लगातार अगर वो रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है ब्लीडिंग बार्क, यानी ब्लीडिंग का बी और बार्क का बी, यानी बी साउंड यहाँ रिपीट हुआ है। देन वाइट एंड वेट, वाइट में डब्ल्यू एंड वेट में डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए एलिट्रेशन। नाउ रिपीटेशन, अ वर्ड और अ सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फेसिस ऑन इट। एग्जाम्पल, पुल्ड आउट इज रिपीटेड। अगर कोई लाइन या कोई वर्ड रिपीट होता है स्ट्रेस डालने के लिए, तो वो आपका रिपीटेशन कहलाता है। जैसे पुल्ड आउट को पोएम्स के अंदर रिपीट किया गया है। सो दिस इज़ द योर पोएम। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। यहाँ आप जो बुक है, आपकी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट? अगर हम एक सिंपल अगर हम चाकू या कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते हैं तो क्या वो कटेगा? और अगर नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कटेगा? ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिंग ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटी। एक पेड़ किस तरह बड़ा होकर अपनी फुल ग्रोथ लेता है, वो लाइन आपको ढूंढनी है और वो वर्ड आपको सजेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक इस ब्लीड? आपको यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क का मतलब बताना। जैसे ह्यूमन बींग्स में से ब्लड निकलता है, तो तने से ब्लीडिंग का क्या मतलब है, आपको यहाँ ब्लीड को समझाना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? तीसरे स्टेंजा को उन्होंने नो से शुरुआत किया है, तो यहाँ नो क्यों आया है? क्योंकि वो बोलता है नहीं, नॉर्मल चीज़ों से आप पेड़ को नहीं मार सकते, इसीलिए यहाँ पर नो आया है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव? आपको बताना है कि एंकरिंग अर्थ का क्या मतलब है। एंकरिंग अर्थ, क्योंकि वो क्या करती है, इट होल्ड द रूट्स ऑफ द ट्री। वो जो अर्थ है वो क्या करेगी, वो जड़ को पकड़े हुए रहती है और उसको न्यूट्रिशन देती है, और वहीं वो और उसी की वजह से पेड़ बड़ा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि अर्थ को एंकरिंग क्यों कहा गया है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? कवि के क्या कहने का मतलब है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? वहीं से हमें ट्री की ताकत का पता लगता है। देन व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? और क्या ऐसी चीज़ है जो पेड़ को अंत में मार देती है? सो दीज आर द क्वेश्चंस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी स्टेंजा, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. If you find any difficulty, you can ask me. Till then, goodbye.